रेडियो चना 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। दिल की बात साहिल के साथ। जी हां दोस्तों, आज है 8 मार्च। टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इन रेडियो चनार। आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, यंग, डायनामिक एंड टैलेंटेड, जी हां, डॉटर ऑफ द सॉइल, शी इज इन द स्टूडियो। इनके हाथों में यकीनन जादू है और आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जानते हैं इनके आर्ट के बारे में, इनकी कला के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में। जी हाँ, आज है हमारे साथ सोपोर से सुमैया बिनते। वेलकम टू रेडियो चनार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इन टुडे एंड आज आप रेडियो चनार स्टूडियो में आई हैं अपने दिल की बात करने। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका आर्ट है, जो कि अरबिक कैलीग्राफी है, जो कि एक बहुत टफ चीज़ मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू यू नो आर्ट एंड आर्टिस्ट। सो इसके बारे में बताइए, हाउ डिड इट स्टार्टेड और अभी आप प्रेजेंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ में मेरे हाथों को यूज़ किया। आई वाज लाइक कि नहीं, किसी मतलब मेरे कोई पैशन नहीं था। आई वाज ऑलवेज, मेरी फैमिली, एवरीवन टॉन्ट्स मी कि तुम कभी किसी एक चीज़ पे नहीं टिकती हो। Right after completing my 12th class, तो I went for network marketing because I wanted to do something different. Okay. तो जिस पे काफ़ी ताने सुनने को मिले, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं कुछ इस्लामिक कंटेंट मैंने रख दिया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग द ड्रीम कैचर्स कि आई डू विद दैट, बट वो भी कुछ टाइम के बाद चला गया। एंड देन आई डोंट रिमेंबर, बट देयर इज समथिंग एल्स जो मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो एवरीवन टॉन्ट्स मी कि तुम्हारा कहीं एक जगह पे तुम टिकती नहीं हो। देन स्टार्टेड विद अरबिक कैलीग्राफी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे से ऐसे मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ एंड मैं इस पे अच्छे से टिक भी गई। एवरीवन लॉफ्ट एट मी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट आफ्टर अ मंथ आप फिर से रहने वाले, आप फिर से हटने वाले उस चीज़ से। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देन आई गॉट टू नो नहीं, अभी दिस इज़ माई पैशन एंड आई एम पैशनेट अबाउट दिस वेटिंग एंड इट वॉज सो रिलैक्सिंग। I know it's not much that I have accomplished in my life. It is a little bit step towards something. Exactly. But the thing is कि this thing is keeping me distracted from every stress, every depression. Usually आज के youth की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नहीं है जो डिप्रेशन में नहीं है। There are so many challenges. Exactly. Related to everything, be it related to the future, be it related to anything. तो मेरा भी था कि मैं कहीं पे कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी। कभी मैं किसी एक जगह पे होती थी, कभी दूसरी जगह पे, तो दैट मतलब वो भी मेरे लिए स्ट्रेस था। तो वो डिप्रेशन, वो एनजाइटी, वो सब आना। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस वेरी थिंग, सबसे पहली बात जो है, मेरा जो ध्यान सोशल मीडिया से हटने लगा। माई ऑल टाइम, मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी जो सुबह उठते हुए भी फ़ोन, सोते हुए भी फ़ोन, दिन भर फ़ोन, सब डांटते थे। बट द थिंग वाज, ना ही मेरी नींद पूरी होती थी एंड आई वाज टोटली, मैं बहुत फ़ोन के साथ होती थी। तो बट देन जब मैं इसके साथ लगने लगी तो मेरा सारा ध्यान हर उस डिस्ट्रैक्शन से हट गया जो गलत था। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, जब एक इंसान का कोई मोटिव होता है लाइफ में, या प्रोबेबली जैसे आपने कहा, आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये जो चीज़, आई ऑलवेज बिलीव कि ऑलमाइटी हैज़ गिवन एवरीबॉडी यू नो अ टैलेंट। किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट डेफिनेटली है, बट एट टाइम्स वही होता है ना कि उसको पॉलिश करना, पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना अपने आप से, कि देखना कि मुझ में क्या है, फिर उसको पॉलिश करना, फिर लोगों तक उस टैलेंट को पहुंचाना, और कहीं ना कहीं इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ों में पहले थी, जब आपको लगा कि ये चीज़ ऐसी है जो आपको एक तो सेटिस्फेक्शन देती है और बाकी चीज़ों से भी दूर रखती है, और इट्स ऑलवेज सेटिस्फाइंग। और आज हम जब वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यही है कि जो हमारी वुमेन हैं अक्रॉस द वर्ल्ड को एम्पावर किया जाए। एंड आई पर्सनली बिलीव दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। यू आर एम्पावर्ड, दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे विद अस ऑन दिस स्पेशल डे। और आपका जो काम है, इस काम ने आपको एक नाम दिया है। लोग अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं आपको, दे यू नो बुक ऑर्डर्स ऑन सोशल मीडिया एंड यू आर बिजी इन योर वर्क। सो जब आपको ऑर्डर्स मिलते हैं थ्रू सोशल मीडिया, पीपल पिंग यू, मुझे ये चाहिए, इतने टाइम लिमिट में चाहिए, इट्स चैलेंजिंग फॉर यू। सो हाउ यू टैकल ऑल दीज थिंग्स? कुछ टाइम के बाद, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया उसके काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऑर्डर्स आने लगे। तो द फर्स्ट, मतलब जब मेरा पहला ऑर्डर आया तो आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड एंड मैं बहुत खुश थी।
एंड मैंने बहुत जो भी मेरे क्लोज में थे मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि मेरा पहला ऑर्डर आ गया, आई एम सो हैप्पी एंड दे वर लाइक इट्स ओके, ज़्यादा आपको अभी बहुत आगे जाना है तो काम डाउन, जस्ट पहला ऑर्डर इतनी ये मेरी पहली अर्निंग आ रही है तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो उसके बाद ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह से आने लगे, बट देन माई डैड सपोर्टेड मी अ लॉट। पहले उनको भी लगता था आई एम नॉट गोइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन एनीथिंग, बट देन व्हेन दे सॉ कि नहीं अभी सब सही चल रहा है तो उन्होंने मेरे आर्ट पीसेस देखे तो दे वर वेरी हैप्पी। तो देन दे सेड कि वी हैव अ स्टेशनरी शॉप जहाँ इस्लामिक प्रोडक्ट्स वगैरह दीनियात बुक डिपॉट, तो दे सेड कि मैं ये अपने शॉप पे ले रहा हूँ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट प्रोवाइड देम टू मी। इसमें जो कुछ होगा फ्रेम्स वगैरह का खर्चा आई प्रोवाइड यू दैट, तो बाकी जो भी आपका होगा शेयर वो आपको मिल जाएगा। मार्केटिंग करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से मिल गई। बाकी फिर उनके कोई फ्रेंड थे उनका भी शॉप है वहीं पे, पेन एंड पेपर स्टेशनरी, तो ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में। उन्होंने भी मुझे कहा कि व्हेन दे सा, तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन नहीं लो, वी विल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल। तो इस रिलेटेड ऑर्डर्स के रिलेटेड स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, कोई हर्डल्स नहीं आई इस रिलेटेड। See, it's always nice when you have sincerity in back of the mind and when you are focused. जब अपने जो भी काम आप लाइफ में करते हैं, when you are dedicated, तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। Exactly. जैसे आपके लिए खुले। अच्छा, आप मुझे बताइए जब आपको ऑर्डर्स आते हैं, इट्स डिफरेंट टेस्ट होता है लोगों को, मुझे इस पैटर्न का चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस वो कहते हैं ना अपनी एक डायमेंशंस होती है लोगों को। तो इज़ इट चैलेंजिंग फॉर यू एट एनी पॉइंट इन टाइम कि अब जो ऑर्डर मुझे मिला ये एक चैलेंज है मेरे लिए एंड एज ए चैलेंज मैं इसको एक्सेप्ट करके अप टू द मार्क इस काम को बनाऊंगी? आई डोंट थिंक सो इट्स अ चैलेंज, बिकॉज अभी मेरे लिए ना मतलब मुश्किल नहीं है। आई कैन मेक 3 to 4 ऑर्डर्स इन जस्ट अ डे, 24 आवर्स में आई कैन मेक, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पीड अच्छी है। रिसेंटली मैं आयतुल कुर्सी पे काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट पे, तो आई थिंक आई फिनिश्ड इन सम 2 आवर्स, जिसमें बैकग्राउंड पेंटिंग से लेके उसके मतलब आपको तो पता उसमें मखारिज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तशदीद या ज़ेर ज़बर वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की दैट इसके साथ साथ एक तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये पैशन मेरे अंदर बहुत बढ़ता जा रहा है, प्लस मैं अच्छे से मखारिज में भी ठीक जा रही हूँ और मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी जा रही है कि एक दिन में मैं 4 से 5 ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकती हूँ। बट आई थिंक आई एम मोर इंडल्ज्ड इनटू कुरानिक वर्सेस या कुरानिक थिंग्स लाइक अरबिक कैलीग्राफी, नॉट अबाउट दोज नेम फ्रेम्स, क्योंकि उनमें कोई फाइन। सी हर एक आर्टिस्ट का अपना एक जॉनर होता है। इफ़ यू आर इनटू अरबिक कैलीग्राफी और आप इसमें कमाल कर रहे हैं, जैसे आप बता रही हैं कि आई कैन मेक अराउंड 4 फ्रेम्स इन अ डे एंड इट्स अ बिग थिंग। जब मैंने आपके फ्रेम्स देखे, आई थिंक फॉर मी आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, मुझे लगेगा कोई इसमें तो 1-2 महीने लगेंगे, बट आपने बोला मुझे मैंने 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट किया। आई मस्ट से यू हैव गॉट मैजिकल हैंड्स। आप ऐसे ही कमाल कीजिए लाइफ में। जैसे आपने जिक्र किया अभी, आपके फैमिली ने, खासकर आपके पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और हर एक बेटी का जो एक सपोर्ट होता है ना वो उसकी फैमिली होती है, और जब वो आपके साथ हैं यू कैन डेफिनेटली गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद यू। और आप ऐसे ही काम करते रहिए, और रेडियो चैनल इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जैसे यंगस्टर्स का जो टैलेंट है वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। बस आखिर में 1-2 सवाल आप सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना है ऑर्डर के लिए, वो सोशल मीडिया के किस हैंडल पे, किस नाम के साथ आपको ढूंढेंगे और कांटेक्ट करना? ओके, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है binte_hawa 43, तो आप उससे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ, जी हाँ, सुमैया ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि रेडियो चिनार का जो लोगो है ना वो ये रेडियो चिनार को गिफ्ट करने वाली है, वो हम अपने इस वॉल पे सजा के रखेंगे। एंड दैट्स वन थिंग, जो भी आपको अभी देख रही हैं, मतलब जो यंग गर्ल्स हैं, दोज हु वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स लाइक यू, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है? वो अभी सोच ही रहे हैं हम करें कि ना करें, आपने करके दिखाया। व्हाट वुड बी योर मैसेज? वन थिंग इज प्लीज get distracted from your phones because it is a time killing machine, because अगर ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे टैलेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि मैं कितनी इसके साथ इंडल्ज। माय मॉम यूज्ड टू टॉन्ट मी अ लॉट, यू आर नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग until you are with this phone. बट अल्टीमेटली आपने करके दिखाया, and with this phone आपने फ़ोन को सही इस्तेमाल किया। मैं हमेशा अपने शोज में भी कहता हूँ, फ़ोन है हमारे पास, देयर वी कैन डू वंडर्स विद दिस, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फोन। जैसे आप अभी काम कर रही हैं,
और आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच रही हैं, अपने काम को दुनिया तक पहुंचा रही हैं। और आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडियो चिनार के हैंडल से पूरी दुनिया में आपको लोग देखेंगे, आपको काम को सराहेंगे। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते एक सवाल है, आज आप पहली बार रेडियो चिनार स्टूडियो आई, इनफैक्ट एक रेडियो स्टेशन पे, इट्स योर फर्स्ट चांस। सो हाउ वाज द फीलिंग, और क्या लग रहा है आपको यहाँ आके इस शो पे बात करके अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हुए? आई वाज सो नर्वस कि आई टोल्ड वन ऑफ माय कलीग जिसकी आप बात कर ही चुके हैं, आफरीन जनवरी, I was like, what are they going to ask me? कौन से questions हैं? She was like, okay, just calm down. वहाँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, नॉर्मल सी बातें होंगी, डोंट वरी अबाउट, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट स्टिल आई वाज नर्वस एंड ऑल्सो कि पता नहीं क्या बातें होंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई फेल्ट सो कंफर्टेबल, लाइक नॉर्मली बात कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। रेडियो चिनार इज़ अ प्लेटफॉर्म जो हमारे आर्टिस्ट के लिए, टैलेंटेड यंगस्टर्स के लिए। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अपनी यूथ को प्रमोट करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। वंस अगेन ऑन दिस वुमेन्स इंटरनेशनल डे हम आपको दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हैं टू ऑल द लवली वुमेन आउट देयर अक्रॉस द वर्ल्ड जो ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में अपने काम में बिजी हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आपके होने से ही इस कायनात का वजूद है और इस सोसाइटी का वजूद है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप रॉकिंग इन योर लाइफ एंड ट्रस्ट मी, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देखते रहिए, सुनते रहिए 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।